हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बिल्कुल, मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। बिल्कुल, कैसा चल रही है आपकी पढ़ाई ये बताइए। सबसे पहले पढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर आप पढ़ोगे, जो चीजें पढ़ाई गई हैं उनका रिवीजन करोगे तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी और 100% सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, पूरी पूरी वीडियो देखिए, सिर्फ ऐसे ही स्क्रॉल मत करिए, पूरी वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में प्रॉमिस किया था कि हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तो आज हम वैसे ही एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, ये कलर लाइट है, बताओ भाई कौन सा कलर लिया जाए। रेड ले लें? क्या रेड दिखेगा? हाँ भाई देखो, रेड चमक रहा है ना। तो आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज का हमारा लेक्चर 11 है, इसमें हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जम के मेहनत करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट कैसे होता है कि जिस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं वो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि एक एक मार्क्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, एक बार सभी आ जाइए, ज्वाइन हो जाइए। यस, वी आर लाइव नाउ। बिल्कुल, नमस्कार, प्रणाम, आदाब सभी को मेरा। बिल्कुल आ जाइए, सभी आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि हम क्या सीख रहे हैं इस टॉपिक से, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको सिखाने का अंडरस्टैंड व्हाट अ मेमोरी, कि मेमोरी है क्या। भाई कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर रहे हैं, बट पहले हमें ये तो पता चले कि मेमोरी ही क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम ये सीखेंगे। इसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि मेमोरी के पर्पस क्या होते हैं, मेमोरी का यूज क्यों होता है, किन किन फील्ड में हम मेमोरी का यूज कर सकते हैं, किस किस तरह से कर सकते हैं। टाइप्स आ जाएंगे कि कंप्यूटर मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं। तो हमें पता है बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। बट सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी तक कंप्यूटर मेमोरी सीमित नहीं होती है। कंप्यूटर मेमोरी जो है इसके सब पार्ट्स भी हैं, प्राइमरी मेमोरी के भी सब पार्ट्स हैं और सेकेंडरी मेमोरी के भी आपके बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शंस के बारे में इसके पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है और कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस आने का मतलब है हमारे लिए तो भाई एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, हमारी मेरिट बनती है, हमारा स्कोर आता है। तो हर एक एग्जाम के लिए, हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एसएससी सीजीएल की क्लास नहीं है, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लास है। ठीक है, अगर आपके में आप जो जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो, जिस भी कंपटीशन का आप एग्जाम दे रहे हो, अगर उसमें सेपरेटली कंप्यूटर का पार्ट नहीं भी आता है तो भी जीके जीएस में तो भी जीके के आपके क्लू में, रीजनिंग में आपके कहीं ना कहीं कंप्यूटर कुछ ना कुछ शामिल होता ही होता है, उससे आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये हर एक एग्जाम के लिए ये क्लास कंप्यूटर की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करें क्लास आज की। बिल्कुल आ जाइए, सभी ज्वाइन हो जाइए, एक नए जोश के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ पे हम जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो ये है कि कंप्यूटर मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरी और परमानेंटली। देखिए कंप्यूटर जो है क्या है, कंप्यूटर हमारे पास जैसे माइंड होता है, ब्रेन है, ठीक है, क्या है, हम ह्यूमन है। कौन है हम? ह्यूमन। हमारा ये क्या है, ब्रेन। ठीक है, अब हम कंप्यूटर, हम ह्यूमन है, हमारे पास ब्रेन है, हमने कल क्या किया था और हम आगे फ्यूचर में क्या चीज करेंगे, ये सब क्या है, ये हमारे माइंड में स्टोर हो रहा है, हमारे ब्रेन में स्टोर हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। क्लियर है यहां तक बात?
बिल्कुल, जो चीजें हमारे माइंड में स्टोर हो रही हैं वो क्या है? सॉरी, मेमोरी है। क्या है? मेमोरी है। ठीक है, क्लियर है? सॉरी, जैसे आपने कल क्या खाया था, ठीक है, कल क्या पहना था, कल क्या किया था, ये सारी चीजें हमारी मेमोरी में स्टोर होती हैं, जिससे कि हम आंसर्स दे पाते हैं। ठीक है, तभी मैं कहती हूँ ना, चीजें नोट्स बनाइए, आपकी मेमोरी में सेव हो जाएंगी वो चीजें, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेम यही कि चीजें हमारी चीजें याद हो रही है, हमें रिकॉल हो रही है, हमारी मेमोरी में सेट हो गई हैं, फिक्स हो गई हैं। अगर हमें कभी फ्यूचर में उसकी नीड पड़ेगी तो हमें वो चीजें याद रहेंगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी होती है। जैसे कि आप में से बहुत से लोग होंगे जो पढ़ाई, जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई टीचिंग कर रहा होगा, कोई ऑफिस में जा रहा होगा, कहीं पे भी आप किसी भी फील्ड में अगर जॉब कर रहे हो, साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां का डेटा होगा आपके पास। आप वहां के डेटा की लिस्ट बना रहे होगे, प्रिपेयर करोगे और उसी लिस्ट को कहीं ना कहीं स्टोर करोगे। तो वो जो आपका स्टोर करने का काम है वो कहाँ हो रहा है? वो मेमोरी में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मेमोरी में हो रहा है। हो रहा है। तो जो चीजें हमारी मेमोरी में स्टोर हो रही होती हैं, यानी कि स्टोर क्या होता है? हमारा डेटा होता है, हमारी इंफॉर्मेशन होती है, ये क्या होती है? ये स्टोर होती है। कहाँ होती है? कंप्यूटर मेमोरी में होती है। आगे बात समझ में? तो ये सारी चीजें जब एक जगह पे कलेक्ट हो रही होती हैं, स्टोर हो रही होती हैं, तो उसे ही हम मेमोरी कहते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल। अब बात आती है कि सीपीयू में हमारा जो मेमोरी है, हमारा कंप्यूटर में जो हमारा मेमोरी है, वो उसका डेटा कहाँ फिक्स होता है? उसका डेटा फिक्स होता है हमारी सीपीयू में। जो भी हमारा कंप्यूटर का डेटा होता है वो सीपीयू में फिक्स्ड होता है, सीपीयू में स्टोर होता है। इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ जी, हम यहाँ पे शॉर्ट लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कार्य, यानी कि आपका वर्क करने का जो प्रोसेस होता है वो आपका मेमोरी में जाकर के सेव होता है। कहाँ सेव होता है? मेमोरी में स्टोर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया। और कंप्यूटर मेमोरी में जब डेटा आपका स्टोर होता है तो वो टेम्परेरी फॉर्म में भी होता है और परमानेंट फॉर्म में भी होता है। ठीक है, टेम्परेरी कि हाँ, अगर आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है तो वो लॉस्ट हो जाता है आपका डेटा, और अगर परमानेंट आपने उसे सेव कर लिया है अपनी ड्राइव में तो वो आपके पास परमानेंट वो डेटा स्टोर रहता है। नेक्स्ट आता है पॉइंट, विदाउट मेमोरी द सीपीयू कैन नॉट प्रोसेस इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। क्या हमारे ब्रेन के बगैर हमारी बॉडी वर्क करेगी? नहीं। हमारा ब्रेन ही तो हमें इंस्ट्रक्शंस देता है कि हमें क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या करती है? रिएक्ट करती है। तो वैसे ही अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे इंस्ट्रक्शंस देने वाला ही कोई नहीं होगा कि किस तरह से चीजों को ऑपरेट करना है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर से सीपीयू हटा देते हो तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेन नहीं होगा। ठीक है, यहां तक आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट अलाउज कंप्यूटर्स टू रीड, राइट एंड एक्सेस डेटा क्विकली। क्या कंप्यूटर की मेमोरी होती है तो इसीलिए मेमोरी की हेल्प से ही हमारा डेटा हम उसे रीड कर सकते हैं, उसमें राइट कर सकते हैं, उसमें एक्सेस कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे हम मॉडिफिकेशन अपने डेटा में सिर्फ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मेमोरी हेल्प्स इन लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, रनिंग एप्लीकेशन एंड स्टोरिंग फाइल्स। यानी कि इसमें हम डेटा को क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? बताइए। लाइनेक्स, यूनिक्स, मैकओएस, विंडोज, ये सब क्या है? दीज ऑल आर आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं
इनमें हमारी फाइल रन होती है। रन करने के बाद, ये एप्लीकेशन रन होने के बाद किसी ड्राइव में, किसी फोल्डर में जाकर के हम इसे स्टोर कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मेमोरी का होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक का मैं यहाँ पेन चेंज कर देती हूँ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है? और उन टाइप्स के और सब नेम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अब हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब जब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात कर रहे हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है? बिल्कुल, मेरे साथ ये चार्ट बनाते हुए चलिएगा जिससे कि आपको चीजें लर्न करने में इजी हो जाए। ठीक है, सेकंड है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। अब जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, इसे देखो कितने नामों से जानते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। सबसे पहले हम इसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर के, हमारे सीपीयू के अंदर फिक्स होती है और इसमें डेटा कंप्यूटर के अंदर ही सेव होता है। जितना भी कंप्यूटर में स्पेस होता है आपकी हार्ड डिस्क में, उतनी जगह ये ले लेती है और अपना डेटा स्टोर कर लेती है। तो इसीलिए प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसे हम कोर मेमोरी भी कहते हैं। नाम लिखते चलिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। बिल्कुल लिखिए, देखिए। ठीक है, और जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये आपकी मेन मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? मेन मेमोरी। क्लियर है? तो प्राइमरी मेमोरी के देखिए कितने सारे नाम हैं। इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, कोर मेमोरी। क्लियर है यहां तक सभी को? बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी के देखिए कितने एग्जाम्पल नेम है। इंटरनल मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या हुई हमारी? एक्सटर्नल मेमोरी। कौन सी हुई? एक्सटर्नल मेमोरी। क्लियर है? एक्सटर्नल मेमोरी इसलिए हुई क्योंकि एक्सटर्नल मेमोरी हमारी क्या होती है? पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, यानी कि जो बाहर से अलग से हम जिसमें स्पेस लाते हैं और उसमें अपना डेटा सेव करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा इंटरनल स्पेस खत्म हो गया, अब हमें बाहर डेटा ज्यादा है हमारा, हमें बाहरी एक्सटर्नल मेमोरी की नीड है, तो उसके लिए हम एक्सटर्नल मेमोरी का यूज, यानी कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इन सब चीजों का यूज करते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। क्लियर है आपको? क्लियर है कि नहीं? अब इसे हम, भाई हमारे पास डेटा ज्यादा है, तो डेटा ज्यादा है, अब हमारे कंप्यूटर में स्पेस नहीं है, तो उसके लिए हम अलग से मेमोरी का यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम इसका बैकअप रख रहे हैं। तो अगर हम इसका बैकअप रख रहे हैं तो क्या हम इसे बैकअप मेमोरी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी। तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी के भी ये नाम है। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और बैकअप मेमोरी। देखिए हम सीक्वेंस से लिखते हुए आपको चल रहे हैं, जिससे कि स्टार्टिंग से, मतलब पहले आपको टॉपिक का बेसिक बताया गया है, फिर आगे उसके टाइप्स और अब टाइप्स के सब पार्ट्स। ठीक है, ये आपको, यानी कि हम 1 बाय 1 एल्गोरिथमिक इंटेलिजेंसी का यहाँ हम यूज कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
इसके बाद हम यहाँ पे आपको प्राइमरी मेमोरी के सब पार्ट्स और सेकेंडरी मेमोरी के सब पार्ट्स बताने जा रहे हैं, जिससे आपको चीजें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मेरे साथ चार्ट बनाते हुए चलिएगा, फिर हम एक एक करके उसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे मेमोरी। क्लियर है? मेमोरी जो है दे आर टू टाइप्स, ठीक है। एक है हमारी प्राइमरी मेमोरी, दोबारा से ही लिख रहे हैं बिल्कुल, अब हम नाम नहीं लिखेंगे, अब ये तो हमने आपको नाम बता चुके हैं, ठीक है। दूसरी है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है? हो गया। अब प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये हमारी दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम जो होती है ये हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। कौन सी होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? और जो रोम है हमारी, वो है हमारी रीड ओनली मेमोरी। अभी हम इसे डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम यहाँ पर हम सब पार्ट्स पढ़ रहे हैं, इसके क्या पढ़ रहे हैं? सब पार्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो आपका रैम है, रैम के भी आपके तीन प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका एस रैम, एक होता है आपका स्टैटिक रैम यानी कि, एक होता है आपका डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम, और एक होता है आपका, बताइए कितने टाइप्स होते हैं? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे आपके नहीं, आपके रैम के दो ही टाइप होते हैं, बाकी आपके रोम के होते हैं, ठीक है। एक होता है एस रैम और एक होता है आपका डी रैम, यानी कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रोम में। रोम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। एम रोम, पी रोम, ईपी रोम। एम रोम का क्या मतलब होता है बताइए, कौन बताएगा मुझे यहाँ पे? एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, बताइए बताइए। एम रोम जो होता है आपका मस्क रोम होता है, ये प्रोग्रामेबल होता है, ये इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल होता है, ये इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो अभी इसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बेसिकली ये याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक रैम और एक रोम। रोम दो प्रकार की होती है, एक होती है एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम के हमारे चार प्रकार होते हैं। एक होता है मास्क रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंडरी मेमोरी की तरफ मूव करें, बिल्कुल। कौन सा कलर लिया जाए? ये लें। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है सीक्वेंस प्रोसेस और एक होती है डायरेक्ट प्रोसेस, ठीक है। देखिए सीक्वेंस प्रोसेस जो होता है वो आपका जैसे कि सपोज मैंने आपसे कहा, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कर रहे हैं, हम एल्गोरिदम लेके चल रहे हैं। तो ये क्या है? हमारी सीक्वेंस लर्निंग। अब जैसे कि सपोज मेरी क्लास में एक लड़की है रिया, एक बच्चा है रिया, एक बच्चा है कृष्णा और एक बच्चा है गर्वित, ठीक है। ये तीन बच्चे हैं मेरी क्लास में। अब मैंने रिया से कहा कि रिया आज मैं आपको आईटी पढ़ाऊंगी, कंप्यूटर पढ़ाऊंगी, यानी कि आप पहले मुझे उसकी बुक दे दो। उसने क्या किया था? टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर तीन लगाए थे। उसने क्या किया? डायरेक्ट नीचे से बुक निकाली 3rd नंबर की, मुझे उठा के दे दी,
शी इज लीस्ट बॉदर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि 2 बुक्स जो इंग्लिश और हिंदी की थी वो गिर गई, ठीक है, उसने डायरेक्ट मुझे निकाल करके दे दी। ये क्या था? डायरेक्ट प्रोसेस था। अब यही सेम चीज अगर मैंने गर्वित को कही तो गर्वित ने क्या किया, पहले इंग्लिश की बुक उठा करके अलग रखी, फिर हिंदी की बुक उठा करके अलग रखी, उसके बाद कंप्यूटर की बुक उठा करके उसने मुझे यस तो बेसिकली मतलब गर्वित को मतलब नहीं था कि गर्वित ने क्या किया, पहले एक हटाई दूसरी हटाई, उसने प्रॉपर सीक्वेंस से वर्क किया है, ठीक है। तो ये हो जाता है सीक्वेंस प्रोसेस और डायरेक्ट प्रोसेस। आई होप ये दोनों ही प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस प्रोसेस और डायरेक्ट प्रोसेस में, ठीक है। सीक्वेंस प्रोसेस जो होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा कार्ट्रिज। क्लियर है? बिल्कुल। इसके बाद हाँ बिल्कुल, इसको एक एक करके अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप मेरे साथ इसका बस चार्ट बनाते हुए चलो, ठीक है। इसके बाद जो डायरेक्ट प्रोसेस है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब ये 3 प्रकार इसके कौन कौन से होते हैं? इसके जो ये 3 प्रकार आते हैं, एक आता है आपका मैग्नेटिक। क्या आता है? मैग्नेटिक। एक होता है ऑप्टिकल और एक होता है आपका फिक्स्ड, ठीक है। तो ये हमारे जो होते हैं ये डायरेक्ट प्रोसेस के 3 टाइप होते हैं। अब इनके भी सब पार्ट्स होते हैं, इनके भी सब पार्ट्स होते हैं। अगर मैं मैग्नेटिक की बात करूं तो मैग्नेटिक का जैसे हो गया हार्ड डिस्क, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क। तो ये क्या है? मैग्नेटिक डिस्क डायरेक्ट प्रोसेस के पार्ट है, सब पार्ट है, ठीक है। ऑप्टिकल की बात करूं, ऑप्टिकल तो आपको पता ही है, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, ये क्या है? ये हमारे ऑप्टिकल डायरेक्ट प्रोसेस पार्ट है। इसके बाद आ जाता है फिक्स्ड पार्ट। फिक्स्ड पार्ट क्या होता है? जैसे हमारी हो गई पेन ड्राइव, ठीक है। इसके बाद हो गया हमारा मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सारी हमारी सेकेंडरी मेमोरी के ही टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। बिल्कुल। तो आई होप आपने इस पूरे चार्ट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया है। बिल्कुल आप इसे रब कर दीजिए। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक है। ये आप रब कर दीजिए। क्लियर है? हाँ, अब हम इसको एक एक करके डीप में इसके नॉलेज आपको यहाँ पे देंगे कि हर एक प्रोसेस में होता क्या है, हर एक मेमोरी का एटलीस्ट वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। चलिए आते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे हेडिंग है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है बताइए? प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो known as मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी। और इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉलेटाइल मेमोरी। क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। नेक्स्ट आता है इट इज डायरेक्टली accessed by the CPU। ये CPU के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस की जाती है क्योंकि ये CPU के अंदर ही फिट होती है, इसीलिए हम इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। That's why it called
इंटरनल मेमोरी। क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? देखिए ये मेन आपके पॉइंट होते हैं जो आपको लिखने होते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड कहां पे? इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये कहां फिक्स्ड होता है? सीपीयू के अंदर फिक्स होता है, बिल्कुल, ठीक है। क्लियर है? किस फॉर्म में? रैम एंड रोम, रैम और रोम। ठीक है, और इसके नाम क्या थे बताइए, बताओ भाई। सेमीकंडक्टर, क्या था? सेमीकंडक्टर मेमोरी, कोर मेमोरी, ये सारे ही आपके प्राइमरी मेमोरी के क्या है? पार्ट्स हैं, के नेम्स हैं। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। प्राइमरी मेमोरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसके बाद अब हम इसके सब पार्ट्स पे आएंगे, रैम और रोम। इसको अब हम डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि प्राइमरी कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आपके सीपीयू के अंदर फिट होती है, फिक्स्ड होती है, और जिसका जो डेटा होता है वो डायरेक्ट कंप्यूटर की सीपीयू की मेमोरी में जाकर के सेव हो जाता है। आपने कोई भी डेटा बनाया वो क्या होगा? सीपीयू में जाकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है रैंडम रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी। यानी कि इसे, इसका अगर हम हिंदी में नाम जानते हैं तो इसे ये है नाशवान। वॉलेटाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? नाशवान, ठीक है। तो रैम जो होती है ये हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि ये हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को करेंटली, यानी कि जो प्रोग्राम, जिस भी प्रोग्राम पे हम काम कर रहे होते हैं, जिस भी प्रोग्राम को हम रन करा रहे होते हैं, उसे टेम्परेरी रूप में सेव करने का काम किसका होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी का, यानी कि रैम का होता है। जैसे सपोज आप कोई लिस्ट बना रहे हो, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद अचानक से आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो वो डेटा क्या होता है? आपका लॉस्ट हो जाता है, वो आपके पास वो डेटा सेव नहीं होता है। तो यानी कि वो टेम्परेरी के लिए होता है, वो फॉर द टाइम बिंग होता है, थोड़े टाइम के लिए वो डेटा आपके पास सेव रहता है। तो इसीलिए ये काम किसका होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी का होता है। इसकी जो स्पीड होती है, बिल्कुल इसकी जो, अगर मैं स्पीड की बात कर रही हूं तो इसकी स्पीड फास्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मोर रैम फास्टर कंप्यूटर परफॉर्मेंस। रैम की हेल्प से हमारे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड होती है, वो बिल्कुल बहुत अच्छे से फास्ट हो जाती है। एग्जाम्पल, व्हेन यू प्ले अ गेम, जब भी आप कोई गेम प्ले करते हो तो वो कैसे रन होता है? रैम पर ही रन होता है, क्योंकि वो आपको थोड़े टाइम के लिए चाहिए होता है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता, आपको वो बंद कर देते हो आप उसे। उसके बाद जब दोबारा से आप उसे स्टार्ट करते हो, उसकी एक नई सीरीज स्टार्ट होती है ना। तो ये काम किसका होता है? ये सारे काम रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम का होता है, ठीक है। हाँ, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो आपका डेटा सेव है, और इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो आपका डेटा क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए रोम पे अभी हम, हाँ बिल्कुल, रोम पे आने से पहले मैं आपको इसके थोड़े से टाइप्स के बारे में बता देती हूँ। कलर ये ले लें, है ना? बिल्कुल, इसीलिए इसे टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है। टेम्परेरी होल्ड है ना, तो इसीलिए इसे टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रैम के भी, अभी यहां पीछे बताया था ना कि रैम के भी दो टाइप होते हैं,
कौन कौन से होते हैं? एस रैम और डी रैम। ठीक है, एस रैम और डी रैम का जो मतलब होता है, अब यहां पढ़ते हैं। एक आता है आपका एस रैम, जो कि है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? और दूसरा है आपका डी रैम, जिसका फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब आप कहोगे कि स्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिक का मतलब होता है कि जहां पे चीजें स्टेबल है, जहां पे चीजें क्या है? स्टेबल है, वहां पे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज होता है। और जहां पे चीजें चेंज होती रहती हैं, वहां पे क्या है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज होता है। तो एक ये बेसिकली एक वर्ड में इसको डिस्क्राइब किया गया है कि जहां पे स्टेबिलिटी है वो एस रैम है, और जहां पे चेंजेस हो रहे हैं, डायनेमिक है ये, तो ये डी रैम है। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं रोम की तरफ। रोम क्या है? रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये तो आपको देखिए जो फुल फॉर्म्स हैं, ये सब चीजें आपको बिल्कुल इंग्लिश में ही याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। मैंने आपको रैम बताया था, रैम क्या थी? वॉलेटाइल मेमोरी थी, नाशवान। तो यहाँ पे नॉन लग गया है, तो ये क्या हो गया हमारा? गैर नाशवान। क्या हो गया? गैर नाशवान। क्लियर है? तो ये गैर नाशवान मेमोरी है। इसमें जो डेटा होता है ये परमानेंट फिक्स्ड होता है। लाइट अगर चली भी जाती है तो भी हमारा डेटा सेव होता है, कहीं पे भी लॉस नहीं होता, कहीं पे भी खराब नहीं होता है। ठीक है, इट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर स्टोरिंग फर्मवेयर एंड सिस्टम बूट इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्यूटर और डिवाइस टू फंक्शन। यानी कि जो रोम है वो ही हमारा डेटा रीड और राइट दोनों ही फॉर्म में वर्क कर सकता है इसमें। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि आपका डेटा कहीं पे भी यहां से नहीं जाता, आपके पास ही ये डेटा बिल्कुल पूरी तरीके से आपका सेव रहता है। इसके क्या नाम थे? रोम। बिल्कुल, रोम हमारा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, और इसके साथ इसे परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है आप यहां तक? आपको सभी को परमानेंट मेमोरी क्लियर है? ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसके अभी बिल्कुल कैच मेमोरी की तरफ, कैशे मेमोरी की तरफ अभी हम आएंगे, उससे पहले हम यहाँ पे पहले रोम के टाइप्स पढ़ लेते हैं। हमने देखा था रोम के कितने टाइप्स थे? रोम के 4 टाइप्स थे। कौन कौन से टाइप थे? सबसे पहले हमारा था पी रोम, फिर था ईपी रोम, फिर था ईईपी रोम, और सबसे पहला तो हम भूल ही गए जो था हमारा एम रोम। ठीक है, ये हमने ऊपर लिख दिया। एम रोम का क्या मतलब होता है बताइए आप? यानी कि ये इसका फुल फॉर्म होता है मास्क रेड ओनली मेमोरी। इसमें आप एक बार डेटा को रीड या राइट कुछ भी एक बार कर सकते हो सिर्फ। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसके बाद आता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि अगर आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना है, अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप इसमें अपना कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। क्रिएट योर प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद आता है इरेजेबल। यानी कि अगर आपको अपने प्रोग्राम को इरेज करके रीराइट करना है तो भी आप इसमें कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम, आप इलेक्ट्रिकली से इरेज करके अपने प्रोग्राम को अगेन रीडेवलप कर सकते हो। तो क्लियर है आपको सभी को इसके टाइप्स?
बिल्कुल इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा डीप में इनके बारे में नहीं पूछा जाता, इसलिए जितना पूछा जाता है एक तो इसका फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं और दूसरा इसके क्या पूछे जाते हैं, क्या वर्क है इसका। बिल्कुल, तो यहाँ पे इसके फुल फॉर्म्स लिख देती हूँ, एक मिनट रुकिए, आप इसे नोट करते चलिए। बिल्कुल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्लियर है। इसके बाद आता है ईपीरोम, ईपीरोम इरेजेबल, बाकी सेम ही वही रहेगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कैशे मेमोरी का। कैशे मेमोरी का क्या यूज होता है यहाँ पे, कैशे मेमोरी इनसाइड और नियर द सीपीयू फॉर फास्टर डेटा एक्सेस, स्टोर frequently used instructions to reduce processing time, example website load faster and second time you visit them। कैशे मेमोरी का यहाँ पे ये यूज होता है कि सपोज आपने आज किसी भी वेबसाइट को ओपन किया अपने फोन पे, ठीक है, सबसे पहले वो लोडिंग दिखाता है, प्रोसेसिंग, यानी कि वो सर्किल आपने देखा होगा, ऐसे 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 देखा है, तो ये क्या होता है, लोडिंग हो रही होती है, क्या हो रहा होता है, लोडिंग, यानी कि आप इसे प्रोसेसिंग भी कह सकते हो, क्लियर है, ठीक है। तो जब आपका डेटा काफी देर तक एटलीस्ट 10 मिनट तक प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद आपकी वो वेबसाइट ओपन होती है, ठीक है। अब वो वेबसाइट आपकी ओपन हो गई, अब आपने कल दोबारा से उसी सेम वेबसाइट को ओपन किया, उसने पहले अगर फर्स्ट डे उसने 10 मिनट का टाइम लिया, 10 सेकंड का टाइम लिया था, तो दूसरे दिन उसने 8 सेकंड का टाइम लिया, थर्ड डे उसने 6 सेकंड का टाइम लिया, सेवेंथ फिर नेक्स्ट डे उसने 4 सेकंड का टाइम लिया या 5 सेकंड का टाइम लिया, फिर 3 सेकंड का टाइम लिया और फिर डायरेक्ट उसने ओपन कर दी। तो यानी कि दिन पे दिन उसने क्या किया, आपका डेटा अपने पास सेव कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंटली आप जिस भी डेटा को बार बार यूज करते हो तो वो डेटा कैशे मेमोरी में जाकर के सेव हो जाता है और विदाउट प्रोसेसिंग, विदाउट डिले आपका डेटा क्या होता है, ओपन हो जाता है। आगे बात यहाँ तक समझ में, कोई प्रॉब्लम? तो बेसिकली कैशे मेमोरी जो है वो सीपीयू का जो वर्क होता है सबसे फास्ट करती है, ये फास्ट डेटा एक्सेस हमारा करती है। अब ये कह रहा है कि इसके माइंड में जो हमारा प्रोग्राम है वो स्टोर हो जाता है हमारा इंस्ट्रक्शन, जिससे कि प्रोसेसिंग टाइम जो है हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो बिल्कुल अभी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया कि किस तरह से हमारा प्रोसेसिंग टाइम देखिए रिड्यूस होता गया है, हुआ है, रिड्यूस हुआ है, देखिए हुआ है। तो इसी तरीके से हमारा प्रोसेसिंग टाइम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल, ये जो होता है ये आपका रैम से तेज वर्क करता है, लिख सकते हैं आप, ये रैम से तेज वर्क करता है, बट लेकिन जो रजिस्टर है, रजिस्टर वो नोटबुक वाला नहीं, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर से धीरे वर्क करता है, धीरे वर्क करता है, क्योंकि रजिस्टर जो है वो कैशे मेमोरी के कंपैरिजन में तेज है, और भी तेज है, मतलब कैशे मेमोरी तो तेज है ही है, रजिस्टर इससे भी ज्यादा तेज वर्क करता है। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है रजिस्टर की, किसकी आती है, रजिस्टर्स की। रजिस्टर जो है ये सबसे हमारी स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो कि हमारे सीपीयू के अंदर फिट होती है, ठीक है।
ये क्या करती है, टेम्परेरी बेस पे हमारा डेटा एग्जीक्यूट करती है। जैसे सपोज हम कई बार होता है ना, हम कोई भी स्टिकी नोट्स बना लेते हैं, बनाते हैं स्टिकी नोट्स, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए, तो जो डेटा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो वो क्या होता है, वो रजिस्टर में जाकर के वो डेटा आपका सेव हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यूज ड्यूरिंग सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर रही हूं, मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया 2 + 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब मैं आपसे कह रही हूं मुझे इसका आंसर बताइए। तो मैथ्स में बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा या एडिशन होगा, बताइए बताइए। मल्टीप्लाई तो होगा, पहले तो बॉड मास में मल्टीप्लाई होगा। तो 4 5 जा कितना हुआ, 20। तो वो जो 20 है वो क्या हुआ, वो रजिस्टर में जाकर के सेव हो गया, ताकि बाद में वो 2 के साथ प्लस हो जाए। ठीक है, फिर जैसे ही ये आंसर आया, ये कहीं ना कहीं फिट हुआ, फिर हमें पता है कि हमें इसमें 2 प्लस करना है, तब हमें आंसर यहाँ पे शो करना है 22। तो ये जो डेटा जो शॉर्ट टाइम के लिए ये 20 जो सेव हुआ था, ये जाकर के हमारे रजिस्टर में सेव हो गया था। तो यानी कि जो डेटा हमें इमीडिएट एग्जीक्यूशन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कहीं सेव करना पड़ता है, तो वो रजिस्टर अपने पास अपनी मेमोरी में सेव करता है। और रजिस्टर जो है ये सीपीयू के अंदर ही फिट होता है। अगर आपको कोई भी छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बनाने हैं, कोई सम करनी है, कोई कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए हम रजिस्टर्स का यूज करते हैं। बिल्कुल, आपको एक चीज और बता दूं कि कंप्यूटर में हम मैथ्स में आप बॉड मास का यूज करते हो, कंप्यूटर में हम बेड मास का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बेड मास का यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रैम और रोम के बीच में, बिल्कुल हाँ, यही मैं आपको समझा रही थी कि जो आपका रजिस्टर है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसीलिए ये बहुत तेजी से वर्क करता है। कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो इसी तरीके से जितनी छोटी मेमोरी है हमारी, उतने ही अच्छे तेजी से ये वर्क करती है। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा इमीडिएट एक्शन, यानी कि ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूशन ये करती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस बताया गया है आपको कि रोम और रैम में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि आपको बताया था कि रोम जो है ये आपका वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, वॉलेटाइल का है। तो रैम क्या है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये हमारा वॉलेटाइल मेमोरी है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें पावर चली जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, तो हमारा डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा। और जो रोम है ये हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि गैर नाशवान है, और इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाती है तो इसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे पता है कि इसका डेटा जो है सेफ है इसके पास। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आपका फीचर आ जाता है मॉडिफिकेशन का। मॉडिफिकेशन यानी कि रैम में आप इजीली रीड भी कर सकते हो डेटा को और राइट भी कर सकते हो, लेकिन रोम में कैन नॉट बी इजीली मॉडिफाइड, आप डेटा को इजीली मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। स्पीड फास्टर फॉर टेम्परेरी, अगर आपको थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी वर्क के लिए अगर आपको वर्क करना है तो इसकी स्पीड जो होती है बहुत फास्ट होती है, लेकिन रैम की स्पीड जो होती है वो रोम की स्पीड रैम के कंपैरिजन में स्लो। इसकी भी स्पीड फास्ट होती है बट रैम के कंपैरिजन में इसकी स्पीड स्लो होती है। नेक्स्ट फीचर है इसका फंक्शन, कि जो रैम होता है वो जितनी भी उस समय करंट में जितनी एप्लीकेशन चल रही होती है सिर्फ उन पे ही वर्क करता है, उन्हीं का डेटा होल्ड करता है। और जो रोम है कि उसमें इसेंशियल जो भी बूट लोडर हो रहा है या कोई भी स्टोर फर्मवेयर है, ये सारे सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे कि सिस्टम मेमोरी फॉर रनिंग, इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्राम कुछ भी वर्क कर रहा है ये उस पर वर्क करेगा। इसमें बायोस आ जाता है फर्मवेयर, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि इसमें इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोरेज सब कुछ इसमें जो रोम में है वो शामिल होता है।
ठीक है, बिल्कुल। तो आज आपने यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं कि मेमोरी क्या होती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है, उनके सब पार्ट्स क्या है, अलग अलग हमने थोड़े से पार्ट्स को प्राइमरी मेमोरी के डिस्क्राइब किया है, पढ़ा है। नेक्स्ट टर्न पे हम और मेमोरीज के साथ और इसके साथ हमने कैशे मेमोरी, रजिस्टर, इनके बारे में भी पढ़ा है। नेक्स्ट टर्न पे हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है, और आपको रैम और रोम की एक इमेज भी आपको शो करूंगी जिससे कि आपको पता चल जाए कि रैम और रोम एक्चुअल में है क्या हमारी रैम मेमोरीज। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ते रहिए, अच्छे से चीजें रिवाइज करिए जिससे कि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। ठीक है, बिल्कुल 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 क्लास बाइलिंगुअल चल रही है, बिल्कुल। और जो हम क्वेश्चन पेपर्स भी हम मॉक पेपर भी करते हैं, जो हमने कल भी किया था, वो भी हमारे क्या थे, दोनों बाइलिंगुअल, दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके पास आए थे। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से चीजों को रिवाइज करते रहिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।